दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, चैप्टर नंबर 16 लेकर। और दोस्तों चैप्टर नंबर 16 का जो नाम है वो है मुर्गी पालन। आज हम अध्ययन करेंगे आपके मुर्गियों का पालन कैसे करें, कैसे क्या करना है उसके बारे में। जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, यह चैप्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन इसमें अच्छा ही आना है। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, देर ना करते हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं। सबसे पहला है मुर्गी पालन से क्या तात्पर्य है, मुर्गी पालन के लाभ लिखिए। तो हम तो ये जानना है कि मुर्गी पालन होता क्या है और इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों मुर्गियों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना मुर्गी पालन कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, मुर्गियों का वैज्ञानिक ढंग से यानी उनका आपको मैनेजमेंट जो करना है वो आपका वैज्ञानिक तरीके से करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है और अधिक से अधिक उनसे लाभ प्राप्त करना है। बिल्कुल हमारा जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा, अधिक से अधिक उनसे लाभ प्राप्त करना। वही आपका क्या कहलाता है, मुर्गी पालन। लाभ में आप कह सकते हैं उनसे अंडे प्राप्त करना, उससे मांस प्राप्त करना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें अंडा देने वाले अन्य पक्षी भी आते हैं, जैसे आपके तीतर भी आता है, मोर भी आती है, कबूतर भी आता है, बतख, ये सभी पक्षी भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। अंडा देने वाले पक्षी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मुर्गी पालन की डेफिनेशन, यानी मुर्गी पालन से क्या तात्पर्य है ये आपको समझ में आ गया हुआ। अब बात करते हैं हम इसके लाभ या आपके महत्व की। तो इसका लाभ या महत्व जो है निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले मुर्गी पालन के लिए कम पूंजी व कम स्थान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल अगर हम मुर्गी पालन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कम पैसा हो तो भी चलेगा और जगह कम हो तो भी चलेगी, यानी कम स्थान में भी हम अच्छी तरीके से कम पैसा लगाकर मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे ये पहला लाभ तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा दोस्तों मुर्गियों से पौष्टिक मांस प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है और पॉइंट भी अच्छा है। मुर्गियों से पौष्टिक मांस प्राप्त होता है। पौष्टिक का मतलब होता है मांस में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि मुर्गियों से जो मांस प्राप्त होता है वह कैसा होता है, पौष्टिक मांस प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मुर्गी पालन से परिवार के लोगों को रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल अगर मुर्गी पालन जो व्यक्ति स्टार्ट करता है तो उसकी जो फैमिली के लोग रहते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपके काम रहते हैं, वहाँ के परिवार के जो भी आपके सदस्य हैं वह वहाँ पर काम कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों मुर्गियों से अंडा, मांस, खाद प्राप्त होती है। सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, मुर्गियों से आपको पता है अंडा मिलता है, मांस भी मिलता है और उनकी जो बीट होती है उससे खाद भी प्राप्त होती है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम मुर्गी पालन के विकास में आने वाली समस्याएं बताई। तो मुर्गी पालन जब हम करते हैं तो उसके डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो निम्नलिखित परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है पूंजी की कमी, पैसे की कमी। दोस्तों भारतीय किसान निर्धन है, मतलब भारत का जो किसान है वो निर्धन का मतलब गरीब है, उसके पास पूंजी का अभाव है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, तो है मुर्गी पालन की प्रमुख बात है। बिल्कुल दोस्तों हमारे देश का जो किसान है वो निर्धन है, क्योंकि यहाँ का किसान जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं है भारत का। बहुत सारे उसके पीछे कारण हैं क्यों निर्धन है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है, पूंजी नहीं है। तो मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता है, वो मुर्गी पालन नहीं कर सकता और वो ज़मीन है जो खरीद नहीं सकता जहाँ पर वो मुर्गी खान पालन कर सके। और मुर्गी पालन के लिए यह होना चाहिए कि अगर आपका रोड के पास में अगर जगह है, स्थान है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वो सफल रहेगा। बात करते हैं आगे सेकंड पॉइंट की, उन्नतशील जातियों का अभाव। बिल्कुल हमारे देश में मुर्गियों की उन्नतशील जाति नहीं है। उन्नतशील जाति का मतलब है ऐसी जाति नहीं है जिनसे बहुत अधिक मांस या बहुत अधिक अंडे प्राप्त होते हों। सिंपल है, मीडियम है, तो उनसे ज़्यादा हमको लाभ, मतलब समस्या ही है कि उन्नतशील जाति नहीं है, तो जिससे जो प्रोडक्शन होगा अंडों का या मांस का वो हमको कम मिल पाता है।
तीसरी समस्या क्या है? आहार की कमी। बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन कम है, जो आपका, क्योंकि व्यक्तियों तो खाना मिल नहीं पा रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो मुर्गियों को कहाँ से खिलाएं? बड़ी समस्या है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन कम है, जिससे मुर्गियों के लिए आहार की कमी है। हम इस बात से कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो खाद्यान्न का उत्पादन एक लिमिट है कि वहीं तक आपका संभव है, तो कह सकते हैं भारत में खाद्यान्न उत्पादन कम है, जिससे मुर्गियों के लिए आहार की कमी होती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यातायात के साधनों का अभाव भी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ यातायात के साधन है, हमारे देश में अंडा, मांस, इनके परिवहन के लिए यातायात के जो साधन हैं उनका अभाव है। क्योंकि अंडा, अगर मुर्गी पालन करते हैं तो वहाँ से अंडा को, मांस को एक जगह से दूसरी जगह भी भेजना है, तो यातायात के साधनों की समस्या भी है। साधन नहीं है तो कैसे उसको पहुँचाया जाए? और क्या समस्या है दोस्तों? बाजार व्यवस्था का अभाव। बिल्कुल, हमारे यहाँ मार्केट का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में अंडा, मांस को बेचने के लिए बाजार का व्यवस्था नहीं। बाजार का व्यवस्था का मतलब ये है कि स्पेशल बाजार नहीं है। स्पेशल यानी आप अंडा बाज़ार होना चाहिए, कोई मांस बाज़ार होना चाहिए, इस तरीके से एक स्पेशल उसके लिए कह सकते हैं वो विशेष मार्केट होना चाहिए, लेकिन है नहीं है। क्योंकि बड़ी समस्या आती है जब कहीं आप मांस बेचते हो तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो मांस आपको बेचने नहीं देते, अंडा बेचने नहीं देते, तो ये एक समस्या ही है। स्पेशल अगर बाज़ार ही है कि अंडा मार्केट है, टोटल मांस मार्केट है, तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से बेच सकते हो। छठवां है दोस्तों, बीमारियाँ एवं परजीवी। ये बहुत बड़ी समस्या है मुर्गियों में, क्योंकि मुर्गियों में लगने वाली जो भी डिजीज़ होते हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, मुर्गी पालन की ये सबसे बड़ी बाधा है, समस्या है। क्योंकि बहुत सारी मुर्गियाँ, अगर आपका बड़ा फार्म है तो एक दिन में ही हज़ारों मुर्गियां भी मर जाती हैं, 100-150 मुर्गियां मर जाती हैं अगर उनमें बीमारी कोई भी फैल गई। और जो भी बीमारी फैलती है बस संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलाती है, जिससे सभी मुर्गियां मर जाती हैं। सातवां दोस्तों, अंडा खाने के प्रति अंधविश्वास। ये भी पॉइंट इसमें जायज़ है, क्योंकि हमारे देश में अंडे को मांसाहारी माना जाता है। हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश शुरू से ही आपका आस्तिक रहा है, भगवान में आस्था रखता है, तो उसका ऐसा मानना है कि जो अंडा होता है वह मांसाहारी होता है, उसको मांसाहारी माना जाता है। इस कारण लोग अंडे नहीं खाते। जब अंडे नहीं खाते तो अंडे बेचेंगे कैसे और उससे लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो ये आपकी जो 5, 6, 7 समस्या थी आपकी मुर्गी पालन के विकास हैं, वह मैंने आपको बताई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। बात करते हैं आगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मुर्गी पालन की नस्लों का वर्गीकरण दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री। आपकी जो स्पीसीज है, बोले तो नस्लें हैं, उनका आपका वर्गीकरण है। तो दोस्तों, मुर्गी की नस्लों को जो है 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 आपके 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नस्लें। तो भारतीय नस्लें कौन कौन सी होती हैं आपको पता है? जो भारत में पाली जाती हैं, हमारे यहाँ इनका जन्म स्थान है, जैसे आपकी असील है और कड़कनाथ। इन दोनों की विशेषता भी है, ध्यान रखना। असील जो मुर्गी है ये मनोरंजन की या लड़ाने के काम आती है, जबकि कड़कनाथ है, इसका जो मांस होता है वो काला मांस होता है। दोनों की विशेषताएँ दोस्तों। एशियाई नस्लें कौन सी हैं दूसरे नंबर पर दोस्तों? आपकी ब्रह्मा और कोचिन, ये दोनों नस्लें हैं, अच्छी नस्लें हैं आपकी, जो कि हमारे एशिया में पाई जाती हैं। एशिया आपको पता है एक महाद्वीप है, और महाद्वीप पर ब्रह्मा और कोचिन दोनों नस्लें। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करते हैं अमेरिकन नस्लें। कौन कौन सी अमेरिकन नस्लें? रोड आइलैंड रेड है, प्लाईमाउथ रॉक है, रेड यहाँ तक रोड आयरलैंड रेड एक नस्ल है, और प्लाईमाउथ रॉक ये दूसरी नस्ल है। ठीक है, 2 नस्लें आपकी अमेरिकन नस्लें हैं। भूमध्य सागरीय नस्लें, जो भूमध्य के सागर वाली जो नस्लें हैं, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न है, एनाकोना है, मिनोरका है, यह भी एक व्हाइट लेगहॉर्न जैसे मुर्गी है दोस्तों। यह सबसे अधिक अंडे देती है, ध्यान रखना। 5वीं है इंग्लिश नस्ल है। तो 5वीं इंग्लिश नस्ल कौन सी है? ऑस्ट्रेलोप और कॉर्निश। दोस्तों इनको थोड़ा सा आप लोग याद करने वाला क्वेश्चन है, और इसको आप थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजे अंडे के लक्षण लिखिए। ताज़ा जो अंडा होता है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों ताज़े अंडे के लक्षण निम्नलिखित हैं, निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ताज़ा अंडा भारी होता है। बिल्कुल, जो ताज़ा अंडा होगा ना उसमें थोड़ा सा वजन ठीक ठाक रहेगा, मतलब अच्छा वजन रहता है, भारी रहता है, यूँ कह सकते हैं। ताज़ा अंडा का जो वजन होता है वो भारी होता है, क्योंकि ताज़े अंडे का जो वजन होता है लगभग अपन तौलें तो 55 से 57 ग्राम का आपका ताज़ा अंडा रहता है। कितना वजन होता है उसका? 55 से 57। अगर 55 से 50 और 45 पर आ जाता है तो ये समझ लीजिए वह ताज़ा अंडा नहीं है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से हम समझ सकते हैं कि ताज़ा अंडा
कौन सा है। तो उसके लक्षण अगर हमको पता है तो ताजे अंडे की पहचान आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। दोस्तों ताजे अंडे का वजन कितना होता है, ध्यान रखें 55 से 57 ग्राम होता है। तीसरा पॉइंट है ताज़ा अंडा स्वच्छ एवं चमकदार होता है। बिल्कुल, अगर जो ताज़ा अंडा होगा तो वह स्वच्छ भी दिखाई देगा, हमको क्लीन होगा और उसकी चमक भी रहेगी, यानी चमकदार वह दिखाई देता है। तो ताज़ा अंडा कैसा होता है, स्वच्छ होता है एवं चमकदार होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों ताज़ा अंडा जल में डूबने पर डूब जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह ताज़ा अंडा अगर होगा तो वो जल में डूब जाएगा। अगर पुराना अंडा है, कई दिन का रखा हुआ है, अगर उस अंडे को जल में डुबोगे तो वह नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, क्या कारण है, उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि उसमें छिद्र पाए जाते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देते। उसमें हज़ारों छिद्र रहते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर की जो जो लेयर होती है ना ऊपर की आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, उसमें छिद्र पाए जाते हैं। अगर ताज़ा अंडा जब होता है ना तो उसमें आपके छिद्र बहुत कम होते हैं, लेकिन जब आपका कई दिन पुराना हो तो उसमें छिद्रों की संख्या बढ़ती जाती है। इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ताज़ा अंडा जल में डूब जाता है। आगे बात करते हैं ताज़ा अंडे को फोड़ने पर उसमें हल्की सी मधुर गंध आती है। बिल्कुल, ताज़ा अंडे को फोड़ने पर कैसी गंध आती है, मधुर। ताजे अंडे को अगर फोड़कर देखते हैं तो गंध कैसी आएगी, मधुर गंध आती है। ये भी इसका एक लक्षण है ताजे अंडे का। छठवां पॉइंट है दोस्तों, ताजे अंडे को फोड़ने पर चवन्नी के आकार का वायुरिक्त का धब्बा दिखाई देता है। बिल्कुल, ताजे अंडे को फोड़ें तो चवन्नी के आकार का, मतलब चवन्नी मतलब बोले तो 25 पैसे होते हैं ना, 25 पैसे जो होते हैं उसको चवन्नी बोला जाता है, उसके आकार का वायुरिक्त का धब्बा दिखाई देता है। मतलब उसको फोड़ें तो उसमें एक धब्बा सा, अगर आप देख भी सकते हो उसको उजाले से, तो वो भी धब्बा इसमें दिखाई देता है जो उसमें पीतक रहता है, आपने देखा होगा जनरली। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे मुर्गी पालन की 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया है, इसलिए आप थोड़ा इस पर विशेष फोकस करें। मुर्गी पालन की सहकारी, दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो पूछे जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं इसमें नहीं लेता हूं, ध्यान रखें। तो आपको आगे के लिए जो मिलने वाले लगभग 5 साल के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं इसमें एकत्रित करता हूं। तो मुर्गी पालन की सहकारी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली संस्था कौन सी है, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन, जो कि आपकी मुर्गी पालन करती है, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन। सेकंड है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। तीसरा दोस्तों नेशनल कोऑपरेटिव फार्म, तीसरी कौन सी है, नेशनल कोऑपरेटिव फार्म, ठीक है। चौथी दोस्तों एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन, एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन। पांचवा है दोस्तों रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह जो क्वेश्चन है ना, ये समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कोशिश करें कि आप खुद से उसको याद कर लें, क्योंकि इसमें समझने की चीज़ कोई है नहीं है, सिर्फ याद हमको करना है और ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंडे सेना या हैचिंग क्या होता है, अंडे सेने की विधियां लिखिए। दोस्तों अंडे सेने का मतलब होता है हैचिंग, और ये क्या होता है, मतलब सीधा सीधा मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको और इसके जो मेथड है उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों अंडों से चूजे निकलने की क्रिया ही अंडे सेना या हैचिंग कहलाती है। बिल्कुल, अंडे से आपको पता है चूजा निकलता है। अब जो चूजा निकलता है आपको पता है कितने दिन में, अंडे से चूजा लगभग 21 डेज़ में, 21 दिन में बाहर निकल आता है। तो इसको ही अंडे सेना या हैचिंग कहा जाता है ना। तो अंडा जैसे आज अंडा दिया मुर्गी ने, तो वो 21 दिन बाद उसमें से चूजा निकल आता है। तो इसी क्रिया को हैचिंग या अंडे सेना कहा जाता है और 21 दिन में वो अंडे से चूजा निकलता है। अंडे सेने की दोस्तों 2 विधियाँ होती है, एक प्राकृतिक विधि है और दूसरी कृत्रिम विधि है। मैं आज थोड़ा सा प्राकृतिक विधि में आपको बता देता हूँ। और इसमें प्राकृतिक विधि में कैसे दोस्तों, मुर्गी द्वारा अंडे से, मतलब मुर्गी द्वारा ही अंडे सेए जाते हैं। कैसे सेए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। इस विधि में कुड़क मुर्गी अंडे देने का काम करती है। तो पहले तो हमको ये जानना हो कि कुड़क मुर्गी होती क्या है। दोस्तों कुड़क मुर्गी वह मुर्गी होती है जो अंडे देती है, और इस मुर्गी के विशेष मैं बता रहा हूँ आपको, जो पैर होते हैं ना, पैरों में पतले पतले जो सैक पाए जाते हैं। सैक का मतलब है पतले पतले बाल टाइप से रहते हैं, उनको सैक सैक कहा जाता है। पतले पतले बाल रहते हैं, उन्हें सैक कहा जाता है। तो वह मुर्गी आपकी कुड़क मुर्गी होती है। उसे कुड़क माँ भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो चूजे होते हैं उनको पालने का भी काम करती है। तो इस विधि में जो है कुड़क मुर्गी जो है अंडे देने का काम करती है, और कुड़क मुर्गियाँ अपने पंखों के नीचे
अंडों को दबाकर सेती हैं। मतलब जब अंडे वो 7, 8, 10 जो भी अंडे हो जाते हैं उनके ऊपर बैठती हैं और उसको जो अपने पंख होते हैं उनसे उनको ढक लेती हैं। ढककर मतलब दबाकर उनको चूजे निकालने का काम करती हैं। ये मुर्गी 10 से 12 अंडे से सकती है एक बार में। दोस्तों देसी मुर्गियाँ अंडे सेने के लिए सर्वोत्तम होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि देसी मुर्गियां अधिक कुड़क होती हैं। कुड़क का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके पैरों में सेंक पाए जाते हैं जो कि मुर्गियों में अंडे से चूजे निकलने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्राकृतिक विधि है जो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई, क्योंकि सिंपल सा है, सब लोग जानते हैं, गांव में ये जनरली होता ही है। मुर्गियां होती हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि अंडे सेना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लाभ क्या हैं प्राकृतिक विधि के, इसकी क्या हानि है और आगे दूसरी विधि कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। दोस्तों यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर से लगभग 3 वीडियो लगभग बनाई जाएंगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन ही लिए हैं। आगे कल फिर और परसों फिर। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और 5 नंबर का इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, पूरा सिलेबस करा रहे हैं 12th का, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारी क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जिसका थोड़ा सा फीस भी रहता है। उसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप हमसे पूछ सकते हो। हम गूगल मीट के द्वारा आपको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।